सबसे पहले जितने भी सोशल मीडिया से मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जितने भी लोग आए, सभी का वेलकम, स्वागत है। मेरे साथ हरियाणा के प्रेसिडेंट मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा सुशील गुप्ता जी। हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आज आपसे वार्ता करनी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले दिल्ली स्टेट में आई। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारे थावों पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे सुधार दिल्ली में हुए। स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली में बन के तैयार हुआ और आज उस स्कूल ऑफ एमिनेंस की पूरे संसार में चर्चा होती है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, उसकी चर्चा पूरे संसार में होती है, देश में होती है, भारत में होती है। और 24 घंटे बिना किसी रुकावट के 200 यूनिट दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक घर को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सबसे पहले दी, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दी। और उसके बाद दूसरा राज्य आम आदमी पार्टी की सरकार का पंजाब आता है। जब हम 2022 की इलेक्शन पंजाब में लड़ रहे थे, जब आम आदमी पार्टी सेकंड टाइम पंजाब में विधानसभा की इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तब उस समय मेरे याद है 30 जून 2021 को हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के उस समय पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी, अब मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने चंडीगढ़ में ही आप पत्रकारों के सामने ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के लोगों के साथ वादा किया था। क्या वादा था कि जितने भी पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जितने भी बिजली के बकाये बिल हैं, उन सभी को जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तब उन सभी को माफ किया जाएगा। और दूसरा वादा था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोगों को कंटिन्यू मिलेगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं डाली जाएगी, उसमें कोई भी कट नहीं लगेगा। और तीसरा सबसे बड़ा वादा था जो अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया था पंजाब के लोगों के साथ, कि आपको 300 यूनिट, पंजाब के लोगों को 300 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पंजाब के लोगों को मुफ्त दी जाएगी। ये वादा 30 जून 2021 को अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के लोगों के साथ किया था। एक बहुत बड़ा वादा था। उस समय भी बीजेपी ने बहुत शोर मचाया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत शोर मचाया था कि कैसे देंगे। बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े क्वेश्चन आम आदमी पार्टी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी ने, अकाली दल ने और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में खड़े किए थे कि जो झूठा वादा है, ऐसी अफवाहें लोगों में फैलाने का काम ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस पार्टी वालों ने, अकाली दल वालों ने पंजाब में किया। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास प्रकट किया, आम आदमी पार्टी में कॉन्फिडेंस प्रकट किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की दी हुई गारंटी पे भरोसा प्रकट किया। जो शब्द अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कमिटमेंट, जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने दी थी, पंजाब के लोगों ने उनको आगे रख के पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और पंजाब में भारी बहुमत से लगभग 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के
पंजाब में चुने गए। 117 में से 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के पंजाब में चुने गए। और पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनते ही सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लगातार जो गारंटी हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी उस पर काम करना शुरू किया। हमारी टीम ने काम करना शुरू किया। पूरा उसका रोड मैप तैयार किया गया। पूरा रोड मैप तैयार करने में और 3 महीने के भीतर ये सबसे बड़ी गारंटी जो इलेक्शन से पहले पंजाब के लोगों के साथ दी थी, पंजाब के लोगों को दी थी, जो वादा अरविंद केजरीवाल जी ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के लोगों के साथ किया था, उसको 3 महीने के भीतर पंजाब में पूरा किया गया। उस वादे को पूरा किया गया और जितने बकाये बिल थे उस समय से पहले उन सभी को वेव ऑफ किया गया, उन सभी को माफ किया गया। और आज पंजाब में जो घरेलू जो डोमेस्टिक कनेक्शन है पंजाब में, उसमें लगभग 90% लोगों का 90% लोगों का घरों का बिल कितना आता है? 0 आता है पंजाब में। जैसे दिल्ली में 0 बिल आता है वैसे ही पंजाब में 90% लोगों को घरों का बिल 0 आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तरफ हरियाणा के दिल्ली लगती है और दूसरी तरफ पंजाब लगता है। आपके बहुत सारे रिश्तेदार, उनकी रिश्तेदारियां पंजाब में होगी, उनके रिश्तेदारियां दिल्ली में होगी। आप जाके पूछ लीजिए कि उनका घरों का बिल 0 आता है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम कौन उठा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी उठा सकती है। कौन ऐसी क्रांतिकारी डिसीजन ले सकते हैं? हमारे माननीय सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ऐसे बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए और आज पंजाब के घरों का बिल जो डोमेस्टिक है, जो घरों का है, और उसका घरों का बिल 0 आता है। और ये पहली बार हुआ है कि इसमें कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई। पंजाब में कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई कि इस कैटेगरी को इतने माफ, इस कैटेगरी को इतने माफ। ये सभी के लिए है। ये समानांतर डिसीजन है, ये एक साथ डिसीजन है कि पूरे पंजाब में चाहे गरीब है, चाहे किसी कास्ट का है, किसी कास्ट का नहीं है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है। 100% जिसका घरों का बिल प्रति माह 300 यूनिट से नीचे है उसका बिजली का बिल माफ है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम पंजाब में हमने उठाया और लोगों को अब लगभग पंजाब में 90% लोगों को घरों का बिल 0 आ रहा है। इससे पहले पंजाब में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा खेतीबाड़ी का सेक्टर है, उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन का बिल भी माफ था। वो भी हमने वैसे ही जारी रखा, उसको भी हम लगातार सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा आप इससे भली भांति जान लेंगे कि जब पंजाब में बीजेपी की सरकार थी, जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक हमारी पिछवाड़ा कोल माइन थी, जिससे हम कोल निकाल सकते थे। इन लोगों ने, इन बीजेपी वालों ने, इनका अकाली दल वालों ने उनसे सांठगांठ की हुई थी। वो पिछवाड़ा कोल माइन लगातार 13 साल, लगातार 13 ईयर वो लगातार बंद रही और पंजाब को उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जब माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने शपथ ली तो सबसे पहले हमारा ये भी बड़ा डिसीजन हुआ। आज पंजाब में जितने भी थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, कोयला कहाँ से आता है? कोयला पिछवाड़ा कोल माइन से आता है। ये झारखंड की कोल माइन है। आप जाके देख लीजिए, वहां पे पता कर लीजिए, आरटीआई पा दीजिए कि आज पिछवाड़ा कोल माइन से, जो पंजाब की कोल माइन थी, जो लगभग 13 साल से बीजेपी वालों ने बंद कर रखी थी, कांग्रेस वालों ने बंद कर रखी थी, आज वो 13 साल से बंद पड़ी कोल माइन को किसने चलाया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाया। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने चलाया। किसके दिशा निर्देश पे? हमारे माननीय
कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे आज हम उस कोल माइन को चलाने के बाद आज पंजाब को बड़े स्तर पे उसका फायदा हो रहा है। और पिछले लगभग 2 सीजन आप देख लीजिए, 2 सीजन धान के हो चुके हैं पंजाब में और हम लगातार बिजली दे रहे हैं, एक भी कट नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हरियाणा का क्या हालात बने हुए, 6 घंटे 7 घंटे लगातार जो बिजली है वो नहीं आ रही। और जो बकाए जो हमारा बिजली बोर्ड है, जो पावरकॉम है, लगभग 9,000 करोड़ से ऊपर का उसका बकाया पेंडिंग पड़ा था। किस समय का था? वो बीजेपी के समय का था, वो अकाली दल बीजेपी सरकार के समय का था। वो भी हमने धीरे धीरे करके उनको वापस करना, इंस्टॉलमेंट कर ली हमने, वो भी हम लगातार वापस कर रहे हैं। और आज हमारा जो पावरकॉम है पंजाब का, उसका 1 भी रुपए का बकाया पंजाब सरकार की तरफ नहीं है। लगभग जितनी भी हमारी सब्सिडी होती है, पंजाब सरकार उसको ड्यू डेट पे, उसको समय आने पे, जब भी समय होता है बिल्कुल हम उसको पे करते हैं। 1 रुपए का भी बकाया नहीं है। सो मेरा कहने का भाव, जो बिजली आंदोलन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में शुरू किया है, उसमें हमारे पंजाब के जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम आपको हरियाणा के लोगों को ये दिखाएंगे कि कैसे हमने दिल्ली में लोगों के घरों का बिजली का बिल जीरो किया। और उसके बाद जब पंजाब में सरकार आई, तो पंजाब में सरकार आने के बाद कैसे 90% लोगों के घरों का बिल जीरो हुआ। ये हम लेके एक आंदोलन जो है, जो हमारे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी की रहनुमाई में, इनकी देखरेख में हरियाणा में शुरू हुआ है, उसको हरियाणा के घर घर में लेके जाएंगे। हरियाणा के लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे चंद परिवारों ने, कैसे 3-4 परिवारों ने हरियाणा को चूस लिया, कैसे हरियाणा को बर्बाद कर दिया। 3-4 परिवार लगातार पिछले 50 साल से हरियाणा में राज कर रहे हैं और लोगों का जीना हराम कर दिया है। इससे हम, मैं समझता हूँ, आम आदमी पार्टी निजात दिलाएगी। आम आदमी पार्टी इन जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हरियाणा से बाहर निकालेगी। अब मैं मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा को निवेदन करूंगा कि वो आपसे इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इस आंदोलन को कैसे चलाया जा रहा है और कैसा इसका प्रभाव हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा माननीय चीमा साहब ने बताया, हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री पंजाब से, कि पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री दी जा रही है, ट्यूबवेल की बिजली 24 घंटे दी जा रही है और सारे बकाया बिल माफ़ कर दिए गए। ऐसी दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, जनरेटर लोग रखते नहीं है, इन्वर्टर लोग रखते नहीं है। 80% घरों का बिजली का बिल वहाँ पे जीरो आता है, 90% का पंजाब के अंदर जीरो आता है। परंतु हरियाणा के अंदर बिजली सबसे बड़ी समस्या है। 6-6, 8-8 घंटे गांव में बिजली का कट रहता है। ट्यूबवेल के कनेक्शनों का 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है और इसके बावजूद भी हजारों रुपए महीने का हर घर का बिजली का बिल आता है। जिनका एयर कंडीशन नहीं है, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, उसके बावजूद भी कई हजार रुपये महीने का बिजली का बिल आता है। ये हरियाणा की बड़ी समस्या है। पिछले दिनों ये तय किया गया कि हम पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा के अंदर भी बिजली आंदोलन चलाएं। उस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 9 जुलाई को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी दोनों हरियाणा के पंचकुला इंद्रधनुष स्टेडियम में आए और उस आंदोलन की शुरुआत करके गए। उस आंदोलन के कुछ दिन बाद बाढ़ का एक प्रकोप हुआ, इसलिए हमने कुछ दिन के लिए उस आंदोलन को स्थगित किया। परंतु पिछले 4 दिन से तेजी से हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता हरियाणा के एक एक घर के अंदर जा रहा है, हरियाणा के लोगों को बिजली की समस्याओं से जो अवगत करा रहा है, बता रहा है कि किस प्रकार से पंजाब में 300 यूनिट का जीरो पैसा देना पड़ता है, परंतु हरियाणा में एक साल में 25,000 रुपये से ऊपर उस 300 यूनिट का खर्चा हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जमींदार को, सबको करना पड़ता है। पंजाब में पैसा बचता है और हरियाणा के अंदर करना पड़ता है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली की मुफ्त देगी, ये हमने घोषणा की है। और हरियाणा के लोगों को भी 24 घंटे दिल्ली की तरफ पे
निर्बाध बिजली मिलेगी और हरियाणा के लोगों को भी 25,000 रुपये सालाना बिजली के खर्चे की बचत होगी। आम आदमी पार्टी इस अभियान को लेके, बिजली आंदोलन को लेके एक एक गांव में जा रही है, बिजली आंदोलन कर रही है। जैसे पंजाब में किया था, जैसे दिल्ली में किया था, ऐसे ही पंजाब की और दिल्ली की अब जो उपलब्धियां हैं, जाके एक एक गांव के अंदर हम बता रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ट्यूबवेल का कनेक्शन हो, घर का कनेक्शन हो, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, और एक घर के अंदर जितने मर्जी कनेक्शन ले, हर मीटर के ऊपर 300 यूनिट माफ है और उसका कोई पैसा नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नाकामियां की थी, और अब मनोहर लाल खट्टर जी उन नाकामियों को जो आगे बढ़ा रहे हैं, हरियाणा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 10-10 साल से जिसने ट्यूबवेल का कनेक्शन अप्लाई कर रखा, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, कई कई घंटे का जो कट लगा रहे हैं, उन सबको जाके लोगों का अवगत करा रहे हैं और लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। पिछले 4 दिन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 2000 से ऊपर गांवों के अंदर पहुंचे हैं और लगभग 4 लाख से ऊपर घरों के अंदर पहुंचे हैं। 4 लाख से ऊपर घरों के अंदर पहुंच के उनके बिजली के बिल देखे, और हर रोज सुबह हम पूरे दिन इस गांव के अंदर डोर टू डोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके बिजली के बिल की समस्याओं को जानते हैं, बिजली की समस्या को जानते हैं, और शाम को फिर एक जनसंवाद करते हैं, गांव के अंदर मीटिंग करते हैं, पूरे गांव के अंदर मीटिंग करके उन सारी बातों को बताते हैं। क्योंकि पूरे दिन के अंदर सारे व्यक्ति घर पे हो या ना हो जरूरी नहीं है, परंतु जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो सबको निमंत्रण देके जाते हैं। आगे आने वाले एक सप्ताह, हर सप्ताह मैंने निवेदन किया कि पंजाब के एक मंत्री दिल्ली के अंदर इस बिजली आंदोलन में, दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हरियाणा के अंदर भी इस बिजली आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे और हरियाणा के गांव-गांव के अंदर जाएंगे। हरियाणा के अंदर हम वायदा कर रहे हैं कि बिजली के समस्या से निजात दिलाएंगे। हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली देंगे। हरियाणा में भी हर घर के अंदर 1 मीटर लें, 4 मीटर लें, कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे 25,000 रुपये सालाना 300 यूनिट के पंजाब में बचते हैं, वो हरियाणा के अंदर भी बचेंगे। आज यहाँ से हम इस बिजली आंदोलन की शुरुआत जो हो चुकी है 4 दिन पहले, मैं और चीमा साहब जींद के सामलो कला गांव के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे बिजली आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे, गांव के सारे लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अभी सीधा यहाँ से जाएंगे और 5 बजे सामलो कला गांव के अंदर बिजली आंदोलन में हिस्सा लेंगे और डोर टू डोर भी करेंगे और गांव के लोगों को संबोधित भी करेंगे। सामलो कला, सामलो कला, जिला जींद, सामलो के कला। नजदीक। देखिए केंद्र सरकार लगातार जहां गैर भाजपाई स्टेट हैं उनसे लगातार वितकरा कर रही है। हमारा आरडीएफ का पैसा रुका हुआ है और बहुत सारे पैसे रुके हुए हैं। सो ये एक उनकी प्रक्रिया है। सो मैं समझता हूँ उनको ऐसे जो पंजाब के जितने कार्य रुके हैं उनको तुरंत शुरू करना चाहिए। देखो जेडीबी बोरिंग लिमिट, जो भी बोरिंग लिमिट हमें परमिट की जाती है उसके अधीन ही बोरिंग की जाती है, उससे ज़्यादा बोरिंग नहीं हो सकती। सर सुशील जी, मेरा आपसे सवाल है, सीटी की परीक्षा होनी थी आज, कल हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। अब ये परीक्षा जो है वो सोमवार को होगी, तो आज जो परीक्षा होनी थी काफ़ी युवा जो है परीक्षा सेंटरों पे भी पहुँच गए थे, उसके बावजूद मतलब SSSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वो परीक्षा नहीं करवा पाया। हाईकोर्ट ने रिजल्ट को दोबारा से जारी, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन पूरी तरह फेल हो चुका है। खट्टर साहब के राज में कम से कम दर्जनों बार पेपर लीक हो चुके हैं। सीईटी की इनकी प्रक्रिया से पूरा हरियाणा के एक एक युवक परेशान है। एक एक जो इन्होंने 1 के बदले 3 की प्रक्रिया रखी हुई है, वो सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है, जबकि यूपीएससी 10 युवक बुलाता है। पहले ही लोग उससे परेशान है
और ये अपनी सेटिंग के चक्कर में हर दफ़ा या तो पेपर लीक कर देते हैं या कोर्ट से उसको कैंसिल करा देते हैं। इनकी प्रक्रिया इतनी ख़राब होती है। और हरियाणा का युवक, यही कारण है कि इतना बेरोजगारी है, ये पुलिस की भर्ती नहीं कर पाए और खट्टर साहब को हाथ खड़े करने पड़े कि मैं हरियाणा के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता इस मेवात के दंगों के दौरान।